वो मोहिनी बहुत गुस्से में गई है यहाँ से। कहीं कन्या पूजन में सचमुच कोई बाधा ना आ जाए। गुगुआ, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए उसे। ये क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती तो तुमने की है। मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें घर से बाहर निकालने के लिए। अरे देख क्या रहे हो? सारा सामान फेंको और इसे भी। ये क्या कर रहे हो? रुको। हट। खबरदार, जो हमारे बच्चों की तरफ बढ़े तो हाथ नीचे, कदम पीछे, सर फोड़ देंगे तुम्हारा और जिंदगी भर हाथ पैर चलाने के लायक नहीं रहोगे। चल पीछे। वाह, अब तुम भी गुंडों की भाषा बोलने लगी हो। सुने थे तुम्हारी बेटी के तोड़फोड़ के कारनामे, अब समझ में आया कि ये असर किसका है। कोई हमारे घर में घुस के हमारे बच्चों पर हाथ उठाएगा तो हम चुपचाप देखते रहेंगे? सर फोड़ देंगे उसका। देखिए मीनाक्षी जी, इस लॉन्ड्री ने हमें बहुत कुछ दिया है। 15 साल हमारे बच्चों का पेट भरा है। इतने साल हमको पाला है, हमने इसको पोसा है। ये लॉन्ड्री ना हमारे लिए मंदिर जैसी है। रोज सुबह हम इसके चौखट का धूल अपने माथे पे लगाते हैं। ये हमारी लॉन्ड्री है। आपने बस आकर दरवाजे पे ताला लगा दिया। सही किया आपने। मैंने बिल्कुल ठीक किया। ये लॉन्ड्री किराए पर है, तुम इसकी मालकी नहीं हो और ये जगह मेरी है, समझी ना? और ये घर भी मेरा है। तुम कैसे इसके अंदर घुस आई? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने इस पर ताला लगा दिया। अग्रीमेंट है ना हमारे बीच। 15 साल से हर महीने हमने आपको किराया दिया है और आपने किराया लिया है, इसका हमारे पास ना सबूत है। ऐसे कैसे आप आकर ताला लगा देंगी? जब तक हमारा अग्रीमेंट मान्य है तब तक ना तो आप हमें यहाँ से निकाल सकती है, ना किराया बढ़ा सकती है। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। आपको पता है ना? तुम्हारा एग्रीमेंट का टाइम खत्म हो गया। मात्र 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन तो हैं। अपराजिता जी, आपने जो मुझे कॉल करके बताया था उसके लिए मैं आया हूँ। अच्छा वो आप आगे चड्ढा जी, बहुत बहुत मेहरबानी। देखिए ना, हम इतने सालों से इस कॉलोनी में रह रहे हैं लेकिन किसी एक ने हमारी मदद नहीं की। हो जाएगा, ये लो। ठीक है? वैसे माँ, हमारे लाइफ में और स्कूल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक एग्जाम खत्म होता नहीं है कि दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म नहीं होता कि तीसरा आ जाता है, आते ही रहता है। अरे एग्जाम खत्म तो होता है कम से कम, एग्जाम का काम ही खत्म होना। और अच्छी बात तो यह है कि हर बार हम अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। अगर धूप ना आए तो छांव का आनंद कैसे मिलेगा? जब मुसीबत अपनी चकाचौंध लेकर आती है तो हमें क्या करना चाहिए? आंखें बीच कर भाग जाना चाहिए? नहीं, काला चश्मा लगाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहिए, क्यों डियर, इस बार कितने दिन के लिए आई हो? तेनु काला चश्मा लगता है, जगदा है गोरे मुखड़े।
अम्मा नहीं है ना, अम्मा की याद आ गई। अम्मा के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जिंदगी एकदम निरस लगती है, जैसे चीनी के बिना चाय, नमक के बिना दाल और धूप के बिना सुबह। कुछ अच्छा नहीं लगता। वो मोहिनी बहुत गुस्से में गई है यहाँ से। कहीं कन्या पूजन में सचमुच कोई बाधा ना आ जाए। गुगुआ, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए उसे। ये क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती तो तुमने की है। मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें घर से बाहर निकालने के लिए। अरे देख क्या रहे हो? सारा सामान फेंको और इसे भी। ये क्या कर रहे हो? रुको। हट 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 मुझे, हट। खबरदार, जो हमारे बच्चों की तरफ बढ़े तो हाथ नीचे, कदम पीछे, और सर फोड़ देंगे तुम्हारा। और जिंदगी भर हाथ पैर चलाने के लायक नहीं रहोगे। चल मुझे। वाह, अब तुम भी गुंडों की भाषा बोलने लगी हो। सुने थे तुम्हारी बेटी के तोड़फोड़ के कारनामे, अब समझ में आया कि ये असर किसका है। कोई हमारे घर में घुस के हमारे बच्चों पर हाथ उठाएगा तो हम चुपचाप देखते रहेंगे? सर फोड़ देंगे उसका। देखिए मीनाक्षी जी, इस लॉन्ड्री ने हमें बहुत कुछ दिया है। 15 साल हमारे बच्चों का पेट भरा है। इतने साल हमको पाला है, हमने इसको पोसा है। ये लॉन्ड्री ना हमारे लिए मंदिर जैसी है। रोज सुबह हम इसके चौखट का धूल अपने माथे पे लगाते हैं। ये हमारी लॉन्ड्री है। आपने बस आकर दरवाजे पे ताला लगा दिया। सही किया आपने। मैंने बिल्कुल ठीक किया। ये लॉन्ड्री किराए पर है, तुम इसकी मालकी नहीं हो और ये जगह मेरी है, समझी ना? और ये घर भी मेरा है। तुम कैसे इसके अंदर घुस आई? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने इस पर ताला लगा दिया। अग्रीमेंट है ना हमारे बीच। 15 साल से हर महीने हमने आपको किराया दिया है और आपने किराया लिया है, इसका हमारे पास ना सबूत है। ऐसे कैसे आप आकर ताला लगा देंगी? जब तक हमारा अग्रीमेंट मान्य है तब तक ना तो आप हमें यहाँ से निकाल सकती है, ना किराया बढ़ा सकती है। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। आपको पता है ना? तुम्हारा एग्रीमेंट का टाइम खत्म हो गया। मात्र 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन तो हैं। अपराजिता जी, आपने जो मुझे कॉल करके बताया था उसके लिए मैं आया हूँ। अच्छा वो आप आगे चड्ढा जी, बहुत बहुत मेहरबानी। देखिए ना, हम इतने सालों से इस कॉलोनी में रह रहे हैं, लेकिन किसी एक ने हमारी मदद नहीं की। और आज आपने साबित कर दिया कि अभी इंसानियत मरी नहीं है लोगों में। अपराजिता जी, देर से ही सही, पर समझ में आ गया मुझे कि क्या सही है और क्या गलत। किसी और के पाप का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता, वरना कल को ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। आप यहाँ आराम से रहिए, किराया देती हैं आप इनका, हक से रहिए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? और आप यहाँ क्यों आए? आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। अरे आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आप तो हमारी मदद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसने तो हद पार कर दी ना आज। ये ऐसी कैसी? आइंदा ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, समझे? ये लीजिए, अगले 6 महीने का एक्सटेंशन, लॉन्ड्री और घर दोनों का, और किराया उतना ही रहेगा जितना आप देती आई है, ठीक है?
वरना रोज रोज तुम्हारा मनहूस चेहरा दिखने से अच्छा है भगवान हमें ऊपर ले चले। ऊपर जाना है आपको? मैं हूं ना, मैं पहुंचा देती हूँ ऊपर, वो भी बिना कोई तकलीफ के। रोहित, आदिल, अम्मा ऊपर जाना चाहती है, पहुंचा दो उन्हें ऊपर, पर देखना ज्यादा तकलीफ ना हो। I mean, मैंने उन्हें ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। अम्मा को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया तुमने? क्या करती हो यार तुम? वहीं पैर उनका चल नहीं रहा है, ऊपर नीचे कैसे करेंगी? मुझसे डिस्कस किए बगैर ये सब क्यों करती हो तुम? धीरे जान, मैंने तुमसे डिस्कस नहीं किया क्योंकि तुम्हारी मोही ना तुम्हारे पास प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन लेके आना चाहती है। अगर ये सोल्यूशन है तो प्रॉब्लम क्या है? अम्मा का फोन मेरे पास होते हुए भी उन्हें पता चल गया है कि उनकी प्यारी बिट्टी पास वाले घर में रहने आ गई है। या हाउ? ऑब्वियसली अपराजिता ने ही कुछ किया होगा ना। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो आगे भी अम्मा से मिलने की कोशिश जरूर करेगी, इसलिए मैंने उन्हें ऊपर शिफ्ट कर दिया ताकि कोई बाहर वाला अम्मा के पास पहुंच ही ना सके। नाउ यू नो। ठीक है। मोहिनी जी अभी आई। हाँ जी जी। यू रिलैक्स, आई विल हैंडल एवरीथिंग। आपने कहा था ना सारी कन्याओं को लेके आओ पूजा के लिए, सोने के सिक्के देने वाले हो। हाँ हाँ, मिलेंगे सोने के सिक्के। हाँ जी जी। पता है मैं ना अप्पू के सामने से लेके आऊँ सारी कन्याओं को। मैंने तो कह दिया कि आपके यहाँ जा रहे पूजा के लिए। उसका चेहरा देखने लायक था। हाँ। आप बैठिए। हाँ जी हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। यही तो मैं चाहती थी, क्योंकि कन्या पूजा तो मेरे घर ही होगी। इतने सालों से आप कन्या पूजा कर रही हो और उस मोहिनी ने सोने के सिक्के क्या दे दिए तो सारे बिक गए। ये क्या बात हुई मम्मी? आपने रखी थी ना कन्या पूजा, तो फिर वो वहां पे क्यों गए? मैं अभी खींच। अरे बेटा, भगवान के काम में ना श्रद्धा की जरूरत होती है, जोर जबरदस्ती की नहीं। तो माँ, इस साल हमारे घर में पूजा नहीं होगी? होगी बेटा। नियत और नियति ना दोनों बहनें। अगर नियत सही हो तो नियति हमेशा साथ देती है। हमें पूरा यकीन है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे घर कन्या पूजन जरूर होगी। हलवा पूरी खाना है? हमें भी हलवा पूरी खाना है। मोहिनी आंटी बहुत गंदी, मुझे वो बहुत डांटती है। डांटा तुमको? चलो कोई बात नहीं, आओ आओ पूरी हलवा खाते। पूरी हलवा आओ। जाओ बेटा, चादर लेकर आओ, प्लेट्स लाओ, लगाओ इनके लिए। आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। हटो। इतनी सी बात पे ये मत समझ लेना कि तुम जीत गई।
पर हार जीत की बात आई कहाँ से? इतनी प्यारी सी रीत है, इसे हार जीत का मुद्दा तुमने बना लिया है। इन छोटी छोटी बच्चियों को ना देवी मानते हैं, इसलिए इनकी पूजन करते हैं श्रद्धा भाव से। ऐसा थोड़ी कि सोने के सिक्के बांटने लगो ताकि जीत जाओ। हमारे लिए कोई जंग नहीं है। आ बेटा बैठो, चलो बैठो। और तुम आई हो तो हलवा पूरी खा के जाओ, बहुत अच्छा बना है। लो लो। और जाते जाते ना अम्मा के लिए हलवा पूरी लेती जाना, उन्हें बहुत पसंद है। ये देखिए सर, हम 15 साल से ये लॉन्ड्री चला रहे हैं और हर साल ना टैक्स भी भरते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारी लॉन्ड्री ना अच्छा कर रही है। मतलब आप देखिए कि हमारी इनकम और टैक्स का ये जो बजट है वो भी बढ़ता ही गया है हर साल। पर अब हम ना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। इससे पहले हमने कभी लोन नहीं लिया, कभी नहीं। हमारा बिजनेस बस अपने आप ऐसे ही चलता रहा। हमें 25 लाख का लोन चाहिए। हमें अपने बच्चों को ना एक बेहतर फ्यूचर देना है, अपना बिजनेस आगे बढ़ाकर। अपराजिता जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, हम आपको लोन नहीं दे सकते। क्यों? वो बात ही है ना अपराजिता जी, आपके पास बैंक गारंटी के तौर पर देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई मकान, दुकान या कोई प्रॉपर्टी कुछ भी तो नहीं है आपके नाम पे। और वो लॉन्ड्री का बिजनेस भी जो आप चलाती हैं ना, वो भी किराए की जगह पर है। ऐसे में आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं एंड एज ऑफ नाउ वी कांट सैंक्शन एनी लोन टू यू। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर हमारे पास ये सब होता तो हम लोन क्यों ले रहे होते? हम अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। अगर हमारा बिजनेस चलेगा तो जिस तरह वहाँ किराया भर रहे हैं, यहाँ पे किस्त भी भरेंगे। आपकी बात सच है, पर यदि किसी वजह से आपका बिजनेस नहीं चला तो ये मैं नहीं, मेरा बैंक पूछ रहा है। देखिए अपराजिता जी, मैं एक बैंक एम्प्लॉय हूँ और मुझे भी यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। आप साफ साफ कहिए ना कि आप लोन इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आपको एक औरत की योग्यता पे भरोसा नहीं है। आपको बिजनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि एक औरत ये बिजनेस चला रही है और उसकी क्षमता पे आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है। यही अगर कोई मर्द चला रहा होता, कोई आदमी आपके पास आता तो शायद आप लोन दे भी देते, पर यहाँ आप नहीं देंगे। पर हम आपको एक बात बता देते हैं, हम अपना बिजनेस आगे बढ़ाकर रहेंगे, चाहे आपका बैंक हमको लोन दे या ना दे। चलो जल्दी जल्दी सारा सामान लेकर आओ। दी, ये तो मेरी साइकिल है। आराम से, डोंट रन इनटू मी। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? वेल डन। ये सारा का सारा सामान, ऑल दिस जंक मुझे यहाँ से बाहर चाहिए, सब लेकर जाओ। चलो जल्दी करो, कम ऑन। ये मेडल्स, ये ट्रॉफीज, ये नॉनसेंस फोटोग्राफ्स, ये सब कुछ मुझे इस घर से बाहर चाहिए। ये पिक्चर तो हम चारों की है ना? वहाँ हमारा सर्टिफिकेट भी पड़ा है। ये वो सब भी फेंकने जा रही है। और आप ये जल्दी लेके जाइए यहाँ इस घर से बाहर, मुझे ये कचरा नहीं चाहिए और इस घर में। वो देखो, हमारी मेडल, हमारी ट्रॉफी भी वहाँ पड़ी है। ये स्वेटर तो माँ ने अपने हाथों से बनाया था। और वो देखो, वो ब्लैंकेट। माँ ने हम सबके पुराने गर्म कपड़ों को जोड़ जोड़ के बनाया था। तो ये क्या कर रही है? तुम्हारे बचपन के सारे कपड़े संभाल कर रखे हैं तुम्हारे मम्मी ने। पूरे परिवार का प्यार इसमें सिल दिया हमने। ये मेरा दुपट्टा, ये दादी की साड़ी जिसे पहनकर तुम दुल्हन दुल्हन खेलती थी। क्या हो रहा है ये सब? हम ना दिशु दी को कॉल करते हैं, वही कुछ कर पाएंगे अब। हाय, इतना सारा सामान। पता है इसमें से कुछ तो रद्दी लगता भी नहीं है ना जी? अपराजिता और उसकी बेटियों के सामान की कीमत रद्दी से ज्यादा नहीं है मेरे लिए।
आई रियली लाइक दीज। आप ना ये वाले दे दीजिए। कितने के हैं? डजंट मैटर, आप ना जस्ट चार्ज इट ऑन माई कार्ड, ओके? शायद ये बाहर से आई है, हमारे दुकान पर कार्ड दे रही है। ये अच्छा मौका है इसे फांसने का। अशु, क्या हो रहा है ये? दिशा, दिशा ये हमारे सामने। दिशु दी देखो ना मोहिनी क्या कर रही है। वो चीप लेडी अपराजिता की चीप साड़ियाँ कहाँ रह गई? तुम लेके आने वाली थी। जल्दी जल्दी। अच्छा सुनो, इसमें से एक साड़ी रख लेना, ओके? घर में पोछा लगाने के काम आएगी। चलो 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 चलो, पुट ऑल द साड़ीज। वेरी गुड। खबरदार, अगर मेरी मम्मी की साड़ी को हाथ भी लगाया तो समझा? दिशा, स्टॉप इट, आई टेल यू, स्टॉप इट। व्हाट? 2 मिनट के अंदर अंदर ये सारा सामान इज्जत से अंदर नहीं रखवाया ना तो ये उंगली तोड़ दूंगी मैं, बचेगी नहीं, समझी? आदिल, संभालो इस जंगली लड़की को। हाँ लो। छवि, बात क्या है? इतनी घबराई हुई क्यों? वो हमारा सारा पुराना सामान हमारी मर्जी के बिना जबरदस्ती रद्दी वाले को दिया जा रहा है। हम तीनों बहनें मना कर दिया, पर नो, हमें ये सब आपको नहीं बोलना चाहिए था। मैंने पता नहीं गलती से कैसे आपको फोन कर दिया। सॉरी, प्लीज 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 अब यहाँ मत आना प्लीज। अगर दिशा को पता चल गया कि हमने आपको यहाँ बुलाया था तो अब प्लीज यहाँ मत आना। पुअर गर्ल्स, ये बेचारी यहाँ अटकी हुई है, जबकि असली तमाशा तो कहीं और ही होने वाला है, कसम से। ये देखिए मैडम। नाइस। पर याद है ना, मुझे किसी की जान नहीं लेनी है, सिर्फ सबक सिखाना है। तुम श्योर तो हो ना कि ये जिसे भी काटेगा उसे अच्छे से दर्द होगा? दर्द तो ऐसा होगा मैडम कि वो बेचारा मौत की भीख मांगता फिरेगा। बस एक बात का ख्याल रखना होगा मैडम, जहर दिमाग तक पहुंचे उससे पहले उसका इलाज हो जाना चाहिए, वरना किसी बात की गारंटी नहीं है, जान भी जा सकती है और लकवा भी मार सकता है। That's okay. अब बस तुम्हें सबकी नजरों से बच के लॉन्ड्री जाना है और इस सांप को वॉशिंग मशीन में डालना, ताकि सांप के निशाने पे हो अपराजिता। चलो ठीक है। अब बस ये देखना है कि ये सांप किसे काटता है। माय गॉड, यही सिखाया अपराजिता ने अपनी बेटियों को। बेटा, 2-4 कपड़े हैं, कब तक मिल जाएंगे? कल शाम से पहले तो नहीं मिल पाएंगे बाबा। अरे बेटा, कोई बात नहीं बेटा। हाँ, 1, 2, 3। अरे बाप रे बाबा, ये तो बहुत पुराने कपड़े, आप सच में ना धुलवाना चाहते हैं? हाँ बेटा, वो क्या है ना, नए कपड़े खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। वैसे बेटा रसीद मिल जाएगी ना? चाहिए। क्या चल रहा है? सुना तुमने ना, मेरी छवि ने पहली बार मुझसे ऐसे बात की है। समझ में आ रहा है तुमको? कितनी बार कहा मैंने तुमसे कि मेरी बेटियों को बीच में मत लाना, मत लाना, मत लाना, लेकिन क्या ये? जवाब दो। मैं नहीं गई थी उनके पास, वो आई थी मेरे पास मुझसे झगड़ा करने, मेरी इंसल्ट करने, वो आई थी मेरे पास। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है आई एम एन इडियट। लिखा है यहाँ पे। मुझे ना सब कुछ समझ में आ रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है कि उस दिन रात को पार्टी पे क्या हुआ होगा। भैया, अक्षय को वही बिजी रखना। तुम बताओ मुझे, क्या हुआ था पार्टी पर? जवाब दो मुझे।
किसी ने मेरी बच्ची छवि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी या नहीं, बताओ मुझे। और अगर की थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? किसी ने की थी तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्यों? चिल्लाओ और जोर जोर से चिल्लाओ। एक काम करो, जाओ जाके बालकनी पे खड़े हो जाओ, वहां जाओ और सबको जोर जोर से अनाउंस कर दो कि मेरी बीवी मोहिनी कितनी मैनिपुलेटिव है, कितनी सेल्फिश है। डू दैट, राइट? वो तुम्हारी बेटी, वो कुछ नहीं करती है, वो तो कभी झूठ बोलती नहीं है। तो झूठा कौन हुआ? मैंने, मोहिनी ने बोला ना झूठ। यही कह रहे हो ना तुम? तो दो इस मोहिनी को सजा, सजा दो मुझे। हाँ, मारो ना मुझे, पनिश मी, मारो मुझे, मारो मारो, सजा दो मुझे। नॉनसेंस। सारी गलती मेरी है, राइट? इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक बार तो सोच लिया होता अक्षय। हमारी भी एक बेटी है, राइट? You really think I can do this? मैं छवि के साथ ऐसा करूंगी और मैं तुम्हें इतनी स्टूपिड लग रही हूँ कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि खुद की पार्टी खराब करूंगी। यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ मोही, वो अचानक उस दिन पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज हो गई थी? बेबी, we were missing you so much. तुम्हें याद करके बस टाइम पास कर रहे थे। You guys, you're so boring. अगर आपको लड़ना ही है तो एटलीस्ट कोई अच्छे रीजन, सॉलिड रीजन पे तो लड़िए। हाँ, तो अब मिल गया ना सॉलिड रीजन। क्या? पता था ऐसे तुम आ रही हो और मुझे बताया नहीं। So then we found a reason to fight now. आज रात को मैं बताने वाला था लेकिन बस आपके फेस पे ना ये ड्रामा सूट नहीं करता है, लेकिन फिर भी आज ना you're looking too cute. ओफो माय डार्लिंग, मैं तो क्यूट लग रहा हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि तुम बिना बताए यहाँ पर आ गई सीधे। डार्लिंग, ये दुबई नहीं है, ये नोएडा है। Exactly. Baby, this place is not safe for women. करेक्ट है। बेटा, तुम हमको नहीं जानती तो हमसे पैसे नहीं ले रही हो। तुम इनको भी तो नहीं जानती, इनके साथ कार में बैठ रही हो। वो आंटी भी ना यही कह रही थी मुझे। कौन सी आंटी? अच्छा, निया, अम्मा के लिए गरम दूध देखो, कोई होगा बोलो उनको। I'll just be back, okay? Okay, baby. क्या करूं मैं तुम्हारा? सांप छोड़ने की जरूरत क्या थी लॉन्ड्री में? तुम्हें इस हाल में डांट भी नहीं सकता हूं मैं, वरना जान, वो सांप अपराजिता के लिए था, उसे मारने के लिए नहीं। बस I just wanted कि वो थोड़ा कमजोर पड़ जाए। अगर वहां किसी और को काट जाता तो? तुम जानते हो ना मेरी बच्ची अभी वहां जाती है, अगर वो छवि को काट गया होता तो? हाँ, पर काटा तो नहीं ना। Who did it bite? Me? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बहस मत करो मुझसे तुम। Dad! मैंने हॉट मिल्क के लिए बोल दिया। मॉम, आई एम सॉरी बट हाउ कुड यू? आपने उनकी लॉन्ड्री में सांप भेजा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरी मॉम आप रियलाइज कर रहे हो कि उन्होंने आपकी जान बचाई है? डैड, आपको पता है मैंने आपको उन आंटी के बारे में बताया था। ये वही आंटी है डैड जिन्होंने मेरी हेल्प करी, मॉम की जान बचाई। आई जस्ट कांट बिलीव इट। आपको पता है मॉम, मैं सोच रही थी कि आपकी जान बचाने के लिए आई शुड थैंक हर, बट एक्चुअली मुझे उन्हें सॉरी बोलना चाहिए फॉर व्हाट यू डिड। या come here. Come here. Listen. तुम उस अपराजिता और उसकी बेटियों से नहीं मिलोगी, ओके? But why, Mom? Why? हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, लेना देना है बेटा। मुझे सांटी की तुम बात कर रही हो ना? नहीं,
वो मेरी एक्स वाइफ है। I was married to her before your mom. अपराजिता नाम है उसका, और जो 3 लड़कियां थी वो तुम्हारी बहन है। Listen, Mia. होल्ड ऑन निया, हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है मॉम। उन्होंने आपकी जान बचाई है, मेरी जान बचाई है। वो मेरी फैमिली और मुझे उनसे मिलना है। यहाँ आई सेड नो। चलो, कोई तो समझता है परिवार की अहमियत। तुम दोनों की औलाद इतनी समझदार होगी, ये बड़ी हैरानी की बात है। आप मेरी ग्रैंड मॉम है ना? मुझे अपनी स्टेप सिस्टर से मिलना है। That's it. नो। ठीक है, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। जाओ। अक्षय, मिया, what the hell is wrong with you? ये अच्छी लड़की है। देखो बेटा, अच्छे लोगों के साथ ना अच्छा ही व्यवहार करते हैं। पर माँ, हम सबने जो कुछ खोया है ना, निया को देख के वो सब फिर से याद आता है। बेटा, तुम ये बताओ कि तुमने जो कुछ भी खोया है उसमें नेहा की क्या गलती है या तुम लोगों की क्या गलती है? जिंदगी के जिस मोड़ पर तुम लोग खड़े हो ना, वहीं पर नेहा भी खड़ी है। गलती किसी और ने की है, जिसकी चपेट पे तुम सारे आ गए हो। जिसकी गलती ही नहीं, उसे सजा क्यों देना? ये भी तो सोचो। हो सकता है कि तुम सारे के सारे अच्छे दोस्त बन जाओ। देखो बेटा, खुशियां ना सागर की मोती की तरह होती है। सागर में बहुत सारी होती हैं, पर मिलती बड़ी मुश्किल से। इसलिए जब भी खुशियां मिले ना, उसे जाने नहीं देना चाहिए, समझे? अब जल्दी से पियो, वरना हम सुड़क जाएंगे सारा का सारा। दिशा सिंह, इसका अकाउंट क्या? इसका अकाउंट तो प्राइवेट है। आशा, राइट, आशा। ये ओपन है। कितनी क्यूट है। फॉलो करूं क्या? क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? उसने सोच रहा हूं, अगर गलती से उस सांप ने छवि को काट लिया होता तो। ये मोही को हो क्या गया है? कुछ भी अनाप शनाप करती रहती, एक बार डिस्कस नहीं करती मुझसे। मैं जानता हूं शी वांट्स टू गो आफ्टर अपराजिता, उसे उसको घृणा है, ठीक है यार, लेकिन मेरी बच्चों को अलग छोटे मैंने कितनी बार समझाया। उस दिन जो पार्टी में गड़बड़ हुई थी ना, वो
मोहिनी ने करवाया था सब, मुझे बताया छवि ने। एक बात बता, जो पार्टी वाली बात है उसके बारे में मोहिनी ने तुझसे बात नहीं की थी क्या? यार क्या बात कर रहा है, मेरी उससे इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। आप बस किसी तरह अक्षय को अपने पास फंसाए रखना। आज जो गेम होना है वो तो होकर रहेगा। अच्छा सुन, तूने कहा था ना मीटिंग फिक्स करने के लिए, तो मैंने मीटिंग फिक्स कर दी कल सुबह 11 बजे। थैंक्स मैन। मैं बाकी सब बर्दाश्त कर जाऊंगा यार, लेकिन अपनी बच्चियों से अनबन बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे, खास करके छवि से। है ना? कम भैया। That's bad. जिस बहन को मैं हॉलीवुड हीरोइन से कंपेयर करता था, for some God-forsaken reason, वो बहन बी ग्रेड बॉलीवुड मूवीज की वैम्प बनना चाहती है। Come on, yeah, भैया, enough now. एक मिनट, give me that. अक्षय बहुत नाराज है, मुझसे पार्टी के बारे में सवाल पूछ रहा था कि कहीं मोहिनी ने तो। And? Of course I denied. ये तो मुझे भी दिख रहा है कि उसका लगाव उसकी बेटियों की तरफ बढ़ता जा रहा है। वही तो, वो लड़कियां अक्षय की कमजोरी बनती जा रही है। And I'm worried कि अपराजिता इस बात का फायदा ना उठा ले। Worried for what? तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ, और अब तो मैं यहाँ रहने आ गया हूँ। Thank God for that. But भैया, हमें अपराजिता को लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक बार पहले मैं अपराजिता को वीक और हेल्पलेस समझने की गलती कर चुकी हूँ। I'd actually thought I can walk all over her. पर मुझे क्या पता था कि एक औरत जिसका हस्बैंड उसे और उसके बच्चों को छोड़कर जा चुका है, वो 15 साल बाद भी मेंटली इतनी स्ट्रांग होगी। आई हैव नो आइडिया मैं उससे फ्यूचर में कैसे डील करूंगी। पेशेंस है, ऐसी औरत के साथ आप सिर्फ पेशेंस से ही डील कर सकती हैं। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है।